देश के हेरिटेज संपत्तियों में से करीब 85% राजस्थान में है, लेकिन अब इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन केंद्र सरकार से हेरिटेज संपत्तियों को लेकर नई नीति की मांग कर रहे हैं। जल्दी तमिलनाडु में होने वाले इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन की कन्वेंशन में भी इस मांग को पुरजोर रखा जाएगा, जिसमें हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण हो सके और पर्यटन की इस महत्वपूर्ण कड़ी को संबल भी मिले। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने संगठन के महासचिव गज सिंह अलसीसर, राजेंद्र सिंह पचार और दीपराज सिंह से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। देश भर की अगर पूरी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसमें 80 से 85% राजस्थान के अंदर है। और इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन जो है वो एक पैटर्नल बॉडी बन गई है इन हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें किस तरह से इनका संरक्षण किया जाए, किस तरह से तमाम अलग अलग स्टेट्स में उनकी रिक्वायरमेंट्स को सरकार तक पहुंचाया जाए। उसमें सेतु का भी काम कर रहे हैं। अभी जल्दी ही स्वामी मलाई तमिलनाडु में एक बड़ा इनका आयोजन होने जा रहा है। एजीएम जो कहें, वार्षिक साधारण सभा की जो बैठक है, और कन्वेंशन भी उसके साथ। हमारे साथ गज सिंह अलसीसर साहब मौजूद हैं। गज सिंह जी, क्या पूरा प्रोग्राम रहने वाला है और कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा उसमें? देखिए, ये हमारे 19-20 सितंबर को स्वामी मलाई इंडिको होटल्स जिला तंजौर तमिलनाडु में हमारा प्रोग्राम हो रहा है। ये पहली बार हम राजस्थान से बाहर ये कन्वेंशन करने जा रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वहाँ के तमिलनाडु के टूरिज़्म मिनिस्टर, पौंडीचेरी के टूरिज़्म मिनिस्टर। ये 3 शख्सियत उस समय हाजिर होंगी। और जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल या जो थीम का सवाल है, उसका है रीवाइटलाइजिंग ऑफ हेरिटेज। इसका मतलब ये है, हम जो इसमें जो प्रोग्राम में हमने जो मेन चीज़ किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे से क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके बारे में मेन हमारा एक सेशन होगा। और उसी सेशन के अंदर फिर हम क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, उसके बारे में मंथन होगा, बातचीत होगी। अच्छा दीपराज जी, एक सवाल आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन की बात करें तो तमाम जो हेरिटेज जो प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली उसके आसपास कनेक्टिविटी का थोड़ा सा अभाव होता है, जैसा अभी गज सिंह जी भी बात कर रहे थे। तो कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़े, स्मार्ट ट्रैफिकिंग हो, ताकि ट्रैफिक का कंजेशन वहाँ आसपास ना हो, एक स्मूथली टूरिस्ट आ जा सकता है, उसको लेकर के क्या हो, राजस्थान सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेरिटेज पॉलिसी जब उसको दोबारा से अमेंड किया जाए तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो अपन सिर्फ राजस्थान तक लिमिटेड नहीं रहे, क्योंकि ये इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन है, तो इसमें क्या है, फुल कंट्री वाइड ही अपन बात करते हैं। और ऐसे बहुत डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी, मॉन्यूमेंट्स बहुत बढ़िया है पर कनेक्टिविटी बहुत वीक है। तो उसको सुधारने के लिए ही हमने ये मीटिंग जो है तमिलनाडु में रखी है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे तो डिफरेंट समस्याएं आएंगी सामने। उनके मंत्री भी आ रहे हैं, सेंटर से भी मंत्री पधार रहे हैं, गजेंद्र शेखावत जी। तो हम उनके सामने ये चीज़ रखना चाहते हैं कि भाई जो कनेक्टिविटी है वो मेजर इशू है, चाहे वो रेलवेज़ की हो, चाहे रोडवेज़ की हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो। और रोडवेज़ का नेटवर्क तो ऐसा है कि जब डिफरेंट डेस्टिनेशंस बनेंगे तो उस टाइम रोड को ध्यान में रखते हुए ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होगी तभी टूरिस्ट चलेगा। तो IIH, अगर हम इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन की बात करें तो किस तरह से रोल प्ले करेगा पूरा, अगर हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करें? इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन पूरे इंडिया में फैला हुआ है। पूर्व की बात अगर करें तो चाहे शंकराचार्य की बात करें, चाहे विवेकानंद जी की बात करें, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट साउथ था। उन्होंने साउथ से आके राजस्थान तक उन्होंने पूरे इंडिया में इस चीज़ को, चाहे धर्म हो, चाहे कल्चर हो, चाहे सिस्टम हो, इस चीज़ को प्रचारित किया था। और आज हम जोधपुर बाबू जी की गज सिंह साहब की तरफ से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके ही आज्ञा अनुसार इस अब की बार हम लोगों ने ये साउथ से स्टार्ट किया है। और राजस्थान ही पहली बार है, जैसे गज सिंह साहब ने फरमाया कि राजस्थान से पहली बार कन्वेंशन बाहर जा रहा है। हम लोग अभी 11वां कन्वेंशन करने जा रहे हैं। 10 कन्वेंशन राजस्थान में हुए हैं, ये 11वां कन्वेंशन साउथ में हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे विवेकानंद जी ने पूरे भारत में एक अखंड ज्योति जलाई थी, या शंकराचार्य ने अखंड ज्योति जलाई थी, वैसे हम लोग हेरिटेज होटल के माध्यम से पूरे कल्चर को एंड सिस्टम को एंड हेरिटेज को दोबारा आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन जो है, दक्षिण को इसलिए चुना तमिलनाडु को कि तमिलनाडु को एक तरह से इंडिया का एंट्री गेट भी कहा जाता है साउथ को। और कोशिश ये की जा रही है कि चूंकि राजस्थान में पूरे देश की हेरिटेज प्रॉपर्टी का 80 से 85% राजस्थान में, तो राजस्थान तो हेरिटेज कंजर्वेशन को लेकर के एक रोल मॉडल बने ही साथ पूरे देश की इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका संरक्षण बेहतर हो सके, उनको कनेक्टिविटी बेहतर मिल सके और इनका एक मुख्य धारा में इनको लाया जा सके। इस तरह के प्रयास जल्द ही किए जाएंगे। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।